प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह की जो समस्या है हमारे पास, अक्सर जो बड़े शोरूम होते हैं उनके जो गोडाउन होते हैं उसमें जब सामान रखते हैं हम, तो वहाँ पे इस तरह की समस्या आती है। तो उसी से संबंधित एक समस्या है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो यहाँ पे लकड़ी के बड़े बड़े डंडे हैं जिनको लट्ठों का नाम दिया गया है और कहा गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, देखो जैसे कि आपको चित्र में जो चित्र दिया हुआ है आकृति 5.5 उसमें नजर आ रहा है। उससे अगली पंक्ति में यानी कि उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में यानी कि उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। अब ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तो इस तरह के 200 लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में आएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और ये भी बताना है हमें कि सबसे ऊपरी पंक्ति में हमारे पास कितने लट्ठे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें जो लट्ठे हैं वो कितने हैं, 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब उससे यहाँ पे 20 है, 20 लट्ठे। अब उससे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उससे ऊपर वाली में 19 है और फिर उससे ऊपर वाली में 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 है। तो इस तरह से चल रहा है ये क्रम। अब ये बताना है कि जो कुल लट्ठे हैं वो कितने हैं। कुल लट्ठे 200 हैं। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे, तो ये हमारे पास पहली पंक्ति होगी, पंक्ति 1, ये दूसरी, ये तीसरी। तो इस तरह से कितनी पंक्तियों में आएंगे, और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी, ये सबसे अंतिम पंक्ति होगी, उसमें कितने लट्ठे आएंगे। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे अंतिम पंक्ति में, यहां से नीचे से स्टार्ट करके उसमें कितने होंगे। अब देखो हमारे पास जो जानकारी दी हुई है, तो कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे हैं हमारे पास 200। नीचे से पहली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 20। इसी तरह से नीचे से दूसरी पंक्ति में लट्ठे 19, और ये क्रम इसी तरह से चल रहा है। तो नीचे से जो पंक्तियों में लट्ठों की संख्या को क्रम में लिखने पर, हमने इसको क्रम में लिख दिया। कैसे कि सबसे पहले सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। इस तरह से चल रहा है हमारे पास काम। अब ये बताना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे। कुल लट्ठे कितने हैं, 200 है, तो ये कितनी पंक्तियों में आएंगे। अब देखो ये हमारे पास एक एपी बन गई।
तो इसमें प्रथम पद ए का मान कितना है हमारे पास 20 और सारवंतर डी का हमारे पास मान कितना है 19 माइनस 20 यानी कि -1। डी का मान -1 है और कुल लट्ठे कितने हैं 200 यानी कि सारे के सारे लट्ठों का जोड़ कितना है 200। यानी कि पहली पंक्ति के 20 दूसरी के 19 इनको जोड़ेंगे, दो पंक्तियों के हो गए 39 फिर 18 और जोड़ देंगे तो तीन पंक्तियों के हो जाएंगे, फिर 17 और जोड़ देंगे तो चार पंक्तियों के। इन सारी पंक्तियों के लट्ठों का जोड़ कितना है 200 क्योंकि कुल लट्ठे कितने हैं 200। अब कितनी पंक्तियां ये तो हमें पता ही नहीं है, पंक्तियां तो निकालनी है हमें कितनी पंक्तियां है, तो इसको हम क्या मान लेंगे माना SN बराबर है 200। बस ये बात आपको समझनी है कि इनका लट्ठों का जोड़ यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति जितने लट्ठे हैं इनमें उनको जोड़ना है। तो लट्ठों का जो जोड़ है वो कितना है 200 है। अब ए का मान है और डी का मान है, फॉर्मूला रख देते हैं n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर है 200 के। अब यहां से n तो हमें कैलकुलेट करना है n बटा 2 गुना में a का मान 20 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -1 है बराबर है 200। यहां ऊपर करें n बटे में 2, 20 दूनी 40 -1 तो यानी कि -n और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 बराबर है 200। तो यहां से n बटे में 2 40 और 41 माइनस n 40 और 41 माइनस n बराबर है 200। ये दो इधर ले आए हम, n को तो इधर रहने दे दिया, n 41 माइनस n बराबर है 200 गुना में 2। यहां पे ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर बराबर है 400। इसको ठीक करके लिखा तो ये -n स्क्वायर प्लस 41n और -400 बराबर है 0। इसको भी इधर ले आए। अब क्या -1 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा n स्क्वायर -41n और प्लस के 400 बराबर है 0। अब यहां से जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ हमारे पास होना चाहिए -41 और गुना कितनी होनी चाहिए 400 गुना में 1 यानी कि 400। तो अब हमें इस तरह से सोचना है कि कहां पे किस सिचुएशन से हम यहां पे पहुंचे। 41, अब देखो अगर हम 25 की 20 के साथ गुना करते हैं तो 400 तो हो जाता है, लेकिन दोनों माइनस के ले लेंगे तो माइनस के 40 बनेंगे, तो ये तो बात बनी नहीं। और देखते हैं अगर हम 21, वैसे भी ये तो 40 बनता है 41 चाहिए ना हमें, अगर हम 21 और 20 ले लें तो ये हमारे पास जब इसकी गुना करेंगे तो ये 420 होगा, नहीं बनी बात। अगर हम 22 और 19 ले लें, यहां से एक ज्यादा कर दिया यहां से एक कम कर दिया, 9 दिन 18 का यहां पे 8 आएगा इकाई का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 23 और 18 ले लें, 8 से 24 4 आएगा इकाई का, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 24 और 17 ले लें, 7 चौके 28 8, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 25 और 16 ले लें, 16 पंजे 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। तो माइनस के 25 ले लेते हैं और माइनस के 16, तो माइनस के 41 पूरे हो जाएंगे और गुना करेंगे तो प्लस के 400 हो जाएंगे, तो हमें मिल गया। इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो आप इसमें से ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए बी सी द्विघाती सूत्र से भी आप कर सकते हो। तो यहां पे हमें मिल गए थे -25 और -16, तो हम लिख देंगे n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 बराबर है 0। तो यहां से n कॉमन आया तो n -25 -16 कॉमन आया तो n ये माइनस का हो जाएगा और 25, तो ये n -25 और n -16,
तो यहां से जब हमने सोल्व किया n माइनस 25 बराबर है 0, तो n का मान 25, तो 25 पंक्तियां इसके हिसाब से, और यहां से n माइनस 16 बराबर है 0, तो n का मान कितना हुआ 16, तो 16 पंक्तियां। कोई भी बटे में नहीं है और कोई भी नेगेटिव नहीं है, यहां तक तो अभी तक तो बात ठीक है। अब देखो अगर पंक्तियां 25 हुई, नीचे से स्टार्ट करके 25 पंक्तियां हुई, तो 25वीं पंक्ति में कितने होंगे, अंतिम पंक्ति में कितने होंगे, यानी कि हमें A25 निकालना है 25, तो A25 क्या बनेगा A प्लस 24D, A25, A का मान कितना है 20 प्लस 24 गुना में D का मान कितना है -1, तो A25, तो ये 20 माइनस 24 हो जाएगा, तो A25 हमारे पास आ जाएगा -4। वो कह रहा है कि 25वीं पंक्ति में यानी कि अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपर कितने लट्ठे होंगे -4। लट्ठे -4 तो नहीं हो सकते, नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ लट्ठे रखे होने चाहिए, तो ये तो संभव ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं हो सकता, रिजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो लट्ठों की संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक था, लेकिन इस 25वीं पंक्ति की अगर हम बात करेंगे तो 25वीं पंक्ति में -4 यानी कि 25वीं पंक्ति तक पहुंचना ही नहीं काम, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, उससे पहले सारे लट्ठे यूज हो जाएंगे। दूसरा n का मान जब 16 हुआ, तो n का मान जब 16 हुआ तो यहाँ पे A16 कितना बनेगा A प्लस 15D, तो A16 बराबर है A का मान 20 प्लस 15 गुना में D का मान -1, तो A16 बराबर है 20 माइनस 15, तो A16 का मान आ गया 5, यानी कि जो अंतिम पंक्ति है सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे होंगे। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो क्या कौन कौन से, कि पंक्तियों की कुल संख्या बराबर है 16, और सबसे ऊपर पंक्ति में लट्ठे बराबर है कितने होंगे 5 होंगे, सबसे ऊपर वाले में 5 होंगे, यानी कि कुछ ऐसे हो गया 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 और 5, ये इस तरह से बनेगा। अब इनको आप जोड़ोगे तो ये 200 आएगा। आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अब देखो यहां पे देखो, अगर इसको जोड़े 20 19 39 47 और 10 57 57 7 64 और 10 74 74 80 90 हो गया, 90 100 105 105 और 9 14 105 105 से 14 होता है इसमें, 105 और 4 9 119 19 और 3 22 132 132 144 144 और 11 155 और 10 165 165 और 9 174 174 और 8 174 182 और 182 189 189 195 और ये 5 200, तो पूरे 200 हो गए हमारे पास, यानी कि हमारे पास 16 पंक्तियों में पूरा हो जाएगा काम। तो 17वीं पंक्ति में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इस वजह से ये 25वीं पंक्ति वाली बात रिजेक्ट होगी, क्यों बचा ही नहीं कुछ, 200 लट्ठे हमने रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमारी डेली लाइफ से स्टोर्स में अक्सर हम सामान को इस तरह से रखते हैं, तो हमें अंदाजा होना चाहिए, मान लो हम किसी स्टोर में सामान रख रहे हैं और उसकी हाइट हमें पता है कि इतनी इसकी हाइट है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं उसकी इतनी हाइट है, तो कितनी लाइनें तक हम उसमें रख सकते हैं। तो हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बड़ा कर देंगे, ताकि ज्यादा बड़ा करेंगे तो वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, तो वहां पे आप एपी का इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो पहले बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19।
प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक गेम है, गेम में किस तरह से हम एपी की nth टर्म या उसके सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बारे में है। एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो क्या है कि पोटैटो रेस यानी कि आलू रेस है, जिसमें क्या है, एक बाल्टी है जो पहले आलू से कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है, और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, तो कुल आलू कितने रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 5.6 में दिखाया गया है। देखिए आकृति 5.6। अब प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। जो भी प्रतिभागी है वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसे तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इस प्रतियोगिता को कुल कितनी इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो ये हमें बताना है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। यहाँ एक संकेत भी दिया हुआ है, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी इस प्रकार है, 2 गुना में 5 प्लस 2 गुना में 5 जमा 3, इस तरह से कुछ कहा गया है। चलो उसको हम बाद में देखते हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें क्या है, एक बाल्टी है और इस बाल्टी में हमें क्या करना है, आलू डालने हैं, और सिचुएशन क्या है, इस बाल्टी से एक सीधी रेखा में जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, फिर अगला जो आलू है वो 3 मीटर, इस तरह से अगला आलू भी 3 मीटर, और इस तरह से वो चलता जा रहा है 3 मीटर 3-3 मीटर की दूरी पर। कितने आलू रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं। तो यहां पे पहला आलू यहां पे हो गया, 1 2 3 4, अगर बनाए तो 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 आलू इस तरह से रखे हुए। अब ये पूछा गया है कि सारे के सारे जो आलू है इस बाल्टी में डालने पर प्रतियोगी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अब देखते हैं, अभी देखो यहां पे कोई प्रतिभागी है ए, उसने क्या किया, पहला आलू उठाने के लिए वो दौड़ी, यहां से यहां तक पहुंची, तो कितने मीटर की दूरी तय की उसने, 5 मीटर की, और फिर वापस इसके अंदर डाल दिया, तो 5 मीटर यहां से हो गया, 5 और 5 10 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, पहला जो आलू है उसको बाल्टी में डालने के लिए कितनी दूरी तय की गई। यहां पे वो खड़ी थी, यहां से यहां आई, आलू उठाया और वापस डाल दी, यानी कि 5 गुना में 2 यानी कि 10 मीटर। अब बात करते हैं दूसरे आलू की। तो दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, अब देखो कितनी होगी ये दूरी, यहां पे थी
दूसरे आलू तक जाने के लिए 5 मीटर तो ये हो गया और 3 मीटर ये होगी, तो 8 मीटर हो गई, 8 मीटर, और 8 मीटर फिर वापस गई उसको डालने के लिए, तो कितना हो गया 5 और 3 8, 8 गुना में 2 यानी कि 16 मीटर। इसी तरह से तीसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तीसरा आलू यहां पे है, यहां थी वो, दूसरा आलू डालने के बाद यहां थी, तो यहां से यहां तक 5 और 3 8 और 3 11, 11 तो पहले यहां आई, फिर इस आलू को उठाया और फिर उसमें डाला, तो 11 वापस आई, तो 11 गुना में 2 कितना हो जाएगा 22 मीटर। ठीक इसी तरह से चौथे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, अब यहां से यहां 5 मीटर, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 इधर तक आनेंगे और फिर वापस जाएंगे, तो 14 गुना में 2 यानी कि 28 मीटर। अब हमने क्या किया, इन दूरियों को क्रम से लिख दिया, तो हम लिखेंगे कि प्रतियोगी द्वारा आलुओं को क्रम से बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी इस प्रकार है। सबसे पहले 10 मीटर, फिर 16 मीटर, तो मीटर यहां लगाने की जरूरत नहीं है हमें, 10 16 22 28 इस तरह से चल रहा है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये एक एपी है, इस एपी में प्रथम पद हमारे पास कितना होगा, ए यानी कि 10 और सार्वंतर डी यानी कि 16 माइनस 10 यानी कि 6 आ गया। अब देखो आलू कितनी है, 10 आलू है, तो n का मान कितना हो गया 10। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान आ गया, कुल दूरी तय करनी थी, यानी कि पहले आलू को उठाने की दूरी प्लस दूसरी प्लस तीसरे को प्लस चौथे को प्लस 10वें को, सारी दूरी कुल जोड़ बताना था, यानी कि SN निकालना है हमें। अब SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि ये यूज करोगे तो आपको 10वें आलू को उठाने में तय की गई दूरी निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास ये सारा डाटा है तो हम यही यूज कर लेते हैं। SN क्या होता है, n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n का मान हमारे पास कितना है 10, तो S 10 बटे में 2 2 गुना में a का मान हमारे पास है 10 प्लस 10 माइनस 1 9 गुना में d का मान है हमारे पास 6, तो S 10 ये आ जाएगा 5, 10 दूनी 20 प्लस 9 छके 54 और ये S 10, तो 5 गुना में यहाँ पे आ जाएगा 74, तो S 10 हमारे पास आ जाएगा 5 चौके 20 35 और 2 37। तो ये आ गया हमारे पास कि कुल दूरी उसके द्वारा तय की गई होगी 370 मीटर। तो ये बताना था कि हमें प्रतियोगी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, तो हम लिख सकते हैं कि प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 370 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे हमारे पास हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10+1 क्लास के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 10+1 क्लास में जाओगे तो 9th जो चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो इसी पे बेस्ड है। उसमें वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो आपने क्लास 10 में 5th चैप्टर में पढ़े हैं वही यूज हो गए यहाँ पे, और बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एग्जाम वैल्यू भी चैप्टर की बहुत ज्यादा है, तो आप इस चैप्टर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।